गर्मियों का हम आज आपके पास जादुई फर्टिलाइज़र ऐसा लेके आए हैं, ऐसा फर्टिलाइज़र लेके आए हैं जिससे आपकी सब्जियां भी ढेरों ढेरों लगेंगी। गजब की सब्जियों की ग्रोथ होगी, ना ही सब्जियां खराब होंगी, ना ही किसी में कीड़े पड़ेंगे। बस ये जादुई फर्टिलाइज़र समझ लीजिए, आपको हर 4 दिन में डालना है। हर 4 दिन में बताऊंगी मैं तो, क्योंकि पूरी गर्मी में हर 4 दिन में डालती हूँ। सामने रिजल्ट आप देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है। गजब की भर भर के मेरी सब्जियां लग रही हैं। तो ये सब जानकारी आपको आज की वीडियो मिलने वाली है। तो आखिर मैं कौन सा जादुई फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, ऐसा मैजिक लेके आई हूँ, ऐसी जादू की पोटली लाई हूँ और पूरी गर्मी भर मेरी ये पोटली काम करती है सारे पौधों में। सारे पौधे मेरे, जब हमारे पौधे जैसे ही हमने सीड लगाए, सीडों में भी डालती हूँ, जैसी सीड लगाती हूँ मिट्टी में भी डालती हूँ, और सब्जियों में तो मैं समझ लीजिए हर 4 दिन में गर्मियों में ये डालती हूँ। पानी की जगह बस ये फर्टिलाइज़र डालती हूँ। इससे मेरी सब्जियाँ कभी नहीं सड़ती, ना मेरी सब्जियों में कभी खराबी आती है, ना ही पत्ते पीले पड़ते हैं। सब्जियाँ भर भर के लद लद के आती रहती हैं। सामने ही आप देख रहे हो इतनी सब्जियों की ग्रोथ, इतनी सीडलिंग, कोई भी सीडलिंग मेरी ख़राब नहीं होती, कोई पीले पत्ते नहीं होते। सारे सीड मेरे नंबर 1 क्वालिटी के निकलते रहते हैं। गर्मियों की जान आ गए हैं आपके सामने लेके। सारे पौधे मांग मांग के पी रहे हैं इस अमृत को, क्योंकि आ गया है संजीवनी बूटी हमारे पौधों के लिए। सारे पौधों की शिकायत एक बार में ही खत्म। ना ही पूरी गर्मी में ये पोटली लाई हूँ जादू की, पूरी गर्मी भर ना ही आपके पत्ते पीले पड़ने वाले हैं, ना ही आपके फलों का साइज छोटा होने वाला है, ना ही फूलों का साइज छोटे हमारा होने वाला है, और ना ही आपकी कोई भी ऐसा लगेगा आपको हमारी सब्जियां लगी थी, सब्जियां हमारी खराब होने लगी। भाई गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा आ रहा है, हम एक छोटी सी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। भाई ये मैं नहीं कहूंगी क्योंकि जो कमी पहले से आ चुकी है। अब जैसे आज मैंने आपको ये फर्टिलाइजर बताया, आज आप बनाओगे, एक दिन रखना है इसको, सिर्फ एक दिन। ये जो जादुई पोटली लाई हूँ, सिर्फ एक दिन आपको पानी में इसको रखनी है, एक दिन रखनी है, दूसरे दिन यूज कर देनी है। तो आज हमने इसको बनाया, कल हम इसको यूज करेंगे। तो जो हमारी समस्या पौधों में हो चुकी है वो मैं बाबा, इसीलिए मैं क्लियर बात कर देती हूँ आप लोगों से, कि आप लोगों को लगता है कि हमने झूठ बता दिया। तो भाई जो परेशानी आपके पौधों में हो चुकी है, पत्तियां पीली पहले पड़ रही थी, जड़ में धीमे धीमे गलन हो चुकी थी, जो फलों के साइज खराब हो गए थे, सब्जियों के साइज खराब हो गए थे, वो धीमे धीमे देखिए जो हो चुका है वो तो होगा ही। लेकिन अब आने वाले टाइम पे प्रचंड जो गर्मी चल रही है, तापमान चल रहा है, उसमें 100% बताती हूँ, जो मैं बता रही हूँ, जो जो आप इसके तरीके अपनाओगे तो बता सकती हूँ आने वाले टाइम पे सारे पौधे आपके बच जाएंगे। ये रेगुलर इस्तेमाल करना है। रेगुलर समझ रहे हैं ना, रेगुलर क्या होता है? रेगुलर मतलब कि रोज हम पानी डालते हैं पौधों में, एक दिन 2 दिन छोड़ना है आपको, तीसरे दिन फिर डालना है। मतलब आज हमने बनाया, इसको सिर्फ एक दिन रात को रखना है इस पोटली को, उसके बाद दूसरे दिन बना देना है। तो आखिर ये जादू की पोटली क्या है, कौन सी पोटली लेके ऐसी आ गई हूँ जो हमारे पौधों में बिल्कुल, फूलों का साइज देख लीजिए, लोगों की सबकी शिकायतें आ गई, अपराजिता सूख रही है, फूल आने बंद हो गए हैं। मेरी अपराजिता में पूरे भर भर के फूल भी आ रहे हैं, देख सकते हैं सब जगह फूल आ रहे हैं। लेकिन जो नेचुरल तरीका है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, उससे देखिए पत्तियां भी कुछ कुछ पीली पड़ रही। मैं नहीं दिखाऊंगी कि झूठी वीडियो नकली दिखा रही हूँ आपको कि मेरी सारी हरी है। मेरी जो नेचुरल है तरीका, वो हमारा अपने आप झड़ेगा। जो पीला पत्ता हो चुका है वो झड़ेगा, लेकिन जब पीला पत्ता झड़ेगा उसी के बाद तो नया आएगा। यहाँ देखिए पूरे पीले पत्ते हो गए थे, पूरे झड़ चुके, अब सारे नए आने लगे। कलियां जो हमारी सूख चुकी हैं, जो बन रही हैं, वो अब नहीं सूखेंगी, जो गर्मी की प्रचंड से सूख गई थी। हम ये फर्टिलाइजर जादू का डाल रहे हैं, अब धीमे धीमे हमारी कलियां, फूल फिर से पहले के रूप आने लगे। मतलब जैसे ही बीज बोए, क्योंकि ये असर आपको सीडलिंग जब करनी है, जैसा दिखाया मैंने, सीडलिंग में भी करेगा असर। यहाँ देखिए, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा ये पत्ते हमारे देखिए खराब होने लगे, ये पत्ते गर्मी की वजह, ये हमारी कोई कीड़ा नहीं लगा है, ये गर्मी प्रचंड, जो सूरज की गर्मी आ रही है उसकी वजह से ही खराब हो रहे हैं। तो हमने फटाक से ये फर्टिलाइजर बनाया, पहले इसका प्रैक्टिकल खुद किया, रिजल्ट खुद देखा। यहाँ देखिए सारी सब्जियां हमारी खराब हो रही थी धीमे धीमे,
अब सब्जियों में अच्छा असर आ गया, ये सब्जी अच्छी निकलने लगी। कद्दू के बीज लगाए थे मैंने, ये सब देखिए सुंदर सुंदर लगने लगे। बैगन के बीज लगाए थे, बैगन भी अच्छा हो गया। यहाँ देखिए बैगन हमारा इस तरह से गर्मी की वजह से ये शिकार हो रहा था। कितना हम कोशिश कर रहे थे हर तरह से बचाने की, गर्मी की वजह से सुलझ रहा था, पूरे पत्तियां मुड़ रही थी। लेकिन ये जादू की पोटली ऐसी लेके आई हूँ कि बस डालने का तरीका मैं बताऊंगी, बनाने का तरीका मैं बताऊंगी, कैसा बनाना है, कोई कुछ नहीं करना है। आपके घर में रोज मैं बताती हूँ, रोज आप लोगों से बोलती हूँ, पूरी गर्मी भर ये इस्तेमाल करना है भाई। जिसको झंझट लगेगा वो भी बता दूंगी तरीका कैसे करना है, और जिसको झंझट नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसे तरीका लेके आई हूँ जिससे आपको ना ही छानना पड़ेगा, ना ही आपको इसमें ऐसे हाथ से निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। बस जैसे ही बनाना है वैसे ही फटाक से अपनी बाल्टी एक लीजिए। हमने देखिए यहाँ पे ली है एक कपड़ा, ये हमको लेना है कपड़ा जरूरी, क्योंकि हमें इसको बनाना है पोटली। तो आखिर इस पोटली में क्या लेके आई हूँ, तो भाई जो पुराने व्यूवर्स हैं वो तो इशारा ही समझ गए होंगे, क्योंकि पोटली है जादू की। जादू की पोटली, आखिर इस पोटली में क्या भरूंगी भाई, इतनी हमारी जादू की। तो आपको एक कपड़ा लेना है, इतना बड़ा कपड़ा लेना है कि आपकी 20 लीटर या 10 लीटर की बाल्टी में ये पोटली पूरी डूब जानी चाहिए, समझ गए। आपको लेना है कम से कम 5 लीटर पानी, 5 लीटर सादा पानी लेना है, और इतना बड़ा कपड़ा लेना है, और इसको बनाना है पोटली। पोटली काहे की बनानी है, ये लाए हैं पोटेशियम रिच हमारा ये प्याज का छिलका, सल्फर रिच, विटामिन ए, विटामिन सी, गजब का खजाना। जो हमारे पौधों में विटामिन सी की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। विटामिन सी, मिट्टी जो हमारी पत्थर जैसी जाम हो रही है, इन सब के लिए खजाना आ गया प्याज के छिलके। यहाँ प्याज के छिलके आ गए तो यहाँ पे पोटेशियम रिच आ गया, जिससे फूलों के साइज बढ़ेंगे, सब्जियों के साइज बढ़ेंगे, सब्जियां हमारी खराब होनी तुरंत बंद हो जाएंगी। जो सब्जियां नहीं निकल रही हैं उसमें फूल आने लगेंगे। तो ये पोटेशियम का खजाना, कैल्शियम का खजाना, आयरन का खजाना केले के छिलके, ये हमारे केले के छिलके आ गए। अब ये पूरी दुनिया समझ रही है इस समय, ये हमारा तरबूज हर घर में यूज हो रहा है इस समय तरबूज। तो यहाँ हम तरबूज के छिलकों को लेके आए हैं। हमने 2-2 दिन इनको हमने चींटियां जिससे ना लगे, क्योंकि हमारे पास सब्जियों का खजाना रखा रहता है। आपको क्या करना है, जैसे आज आपके घर में ये सब सब्जियां आई, आपको मैं रोज बताती हूँ ये बात कि जब आपकी सब्जियां आएंगी तो आपको क्या करना है, बस आपको एक बाल्टी रखनी है अपनी कचरे की किचन में। जो जो आलू, प्याज, जो भी आपके घर में, खीरे बहुत इस समय यूज हो रहे हैं, खीरों के छिलके, केलों के छिलके, जो खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, जितने छिलके हैं सबको एक डस्टबिन में डाल दीजिए। फिर आपको ये डस्टबिन में डालने के बाद यही काम करना है, आपको बनानी है एक पोटली सारे मैजिक छिलके, क्योंकि इसमें मैं कितना गिन गिन के बताऊं आपको, मतलब ये सोच लीजिए अपने सब इतने सारे छिलके दें के बंदर भी आ गए। भी मरने का दम नहीं होगा, सिर्फ जीनों का दम होगा। सारे पौधे हमारे पूरी गर्मी, तपती गर्मी में जिएंगे। तो बस हमको ये पोटली बनानी है शानदार। संतरे के छिलके देखिए भाई, विटामिन सी से भरपूर, कीड़ों से दूर भगाएगा। जितना कीड़ा आ रहा है इस समय, सारे कीड़ों को दूर भगाएगा। विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। सबसे बड़ी चीज, कीड़ों को मारने की क्षमता। नींबू के छिलके मिट्टी को एसिडिक, जो पत्थर जैसी मिट्टी हो गई उसको एसिडिक बनाएगा। ऑरेंज के छिलके कीड़ों को दूर भगाएगा और मिट्टी में बनाएगा उपजाऊ शक्ति। तो ये सारे छिलके हमको भर लेना है एक पोटली में, जितने आपके घर में, क्योंकि एक दिन में बस इतने ही होते हैं, अगर परिवार बड़ा है तो ज्यादा होंगे, इतने रखने हैं। फिर हमको ये पोटली बना देनी है। ये पोटली बनाने के बाद आपको लेना है 4 लीटर पानी, या आपको 5 लीटर पानी लेना, इतना लेना है जिससे कि आपकी बस ये डूब जानी चाहिए, बस इतना लेना। अब हमने देखिए ये बाल्टी ले ली, हमारी ये 10 लीटर की बाल्टी है। 10 लीटर की बाल्टी है, इसमें हम 5 लीटर पानी इतना डाल देंगे कि ये हमारी पोटली आराम से डूब जाए बस, क्योंकि पोटली हल्की होगी तो पोटली आपकी तुरंत इसमें वो हो जाएगी, तुरंत ऊपर आने लगेगी। तो हमको बस इतना पानी डालना है कि पूरी डूब जानी चाहिए, मतलब ऊपर भी आएगी तो भी डूबनी चाहिए। बस बता दिया पहले ही आपको। और अगर आप में थोड़ी सी पोटली हल्की हो रही हो, ऊपर ज्यादा आ रही हो, पानी में नहीं डूब रही है, तो इसके ऊपर एक पत्थर, मोटा सा पत्थर रख दीजिए। तो देखिए अब पूरी मेरी पोटली देखिए बाहर आ गई। अब पानी आपको इतना रखना है कि ये पूरी ऊपर एकदम से ऐसे ना आ पाए, बस ऐसे रख देंगे।
ऐसे रख दीजिए, या तो इसके हैंडल अक्सर होता है ऐसा, मैं तो मेरे पास चीजें रहती हैं तो या तो इसमें अटकी रहेगी जिससे ये भागेगी नहीं कहीं। तो इसका जितना आपका जो हमने सब्जियों का अर्क लगाया है, पूरा सब्जियों का अर्क इसमें डूबा रहेगा। अब ये हमारी पोटली कहीं टच से मस नहीं होगी। ये उसके बाद, क्योंकि हमारा फर्टिलाइजर इस समय सिर्फ शाम का काम चल रहा है, सुबह के टाइम धूप बहुत तेज होती है, क्योंकि जैसे ही डालेंगे उसके बाद धूप आनी शुरू हो जाएगी, तो सुबह के टाइम नहीं डालना है, शाम को जैसे 6 बजेगा तब डालना है। तो ये सुबह आज आपने मेरा वीडियो देखा, आज ही ये सब्जियां भिगोई, जैसे भिगोगे पूरी रात रखी रहेगी, फिर पूरा दिन रखी रहेगी। कहने का मतलब है 2 दिन हो गए, दूसरे दिन ये जो काम मैं बता रही हूँ वो करना है। फिर आपको ये पूरा सिर्फ कोई झंझट नहीं कि 5 दिन रखना है, 6 दिन रखना है, 10 दिन रखना है। सब्जियों का हमारा इसमें थोड़ा सा और विटामिन आ जाए। लेकिन हम ये पोटली बनाए हैं, पोटली को बंद कर दिया है, क्योंकि हम एयर टाइट डब्बे में डालते हैं तो इसको बंद करते हैं। तो अब ये पोटली बना दी, पोटली को बांध दिया, तो जो हमारे इसमें जो हमारे असली पोषक तत्व आएंगे वो तुरंत पानी में। ये देखिए, ये हमने पानी बनाया था, ये हमने पोटली बनाई थी, ये देखिए ये हमारी पोटली है जादू की पोटली। इसमें हमने सारा खजाना अपना भर दिया था, सारा देखिए सारा खजाना ये भरा है मेरा इसमें, और पूरा इसका अर्क आ चुका है, पूरी तौर से सब्जियां मेल्ट हो चुकी हैं। क्योंकि गर्मी में कौन इस समय 2 दिन क्या 1 दिन नहीं कोई बर्दाश्त कर पा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। तो पूरा जो हमारा इसका असली अर्क था सब कुछ इसमें आ गया, सब कुछ आ गया। ये अनार के छिलके थे देखिए पूरे मेल्ट हो चुके हैं, ये देखिए सब मतलब गल गए हैं, और जो असली चीज हमारी जो आनी थी इसमें सब कुछ इसमें आ गया है। तो ये हमने बनाई थी एक जादू की पोटली, जिसमें सी, विटामिन ए, पूरा आयरन, पूरा कैल्शियम, पूरा जितना हम जो परेशान रहते हैं, पत्ते पीलों की समस्या, हमारी मिट्टी खराब हो रही है, पत्थर जैसी मिट्टी हो रही है, कुछ भी शिकायत अब नहीं होने वाली आपको। तो फटाक से इस पोटली का जितना अर्क है पूरा, क्योंकि हम छन्नी में दिखाते हैं, आज हम आपको इसको पोटली में दिखा दे रहे हैं। और अगर पोटली आपको दिक्कत हो रही है तो सारे सब्जियों, मैंने बोला किचन में काटना है, ऐसे फेंक दीजिए सारे बाल्टी में और पानी भर के ढक के रख दीजिए। तो फिर आप एक छन्नी से छानेंगे, उसके बाद फिर निचोड़ेंगे, लेकिन उस बाल्टी को फिर आपको ढकना पड़ेगा। ये पोटली हमने ऐसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि पोटली हमारी पूरी बन चुकी है, कीड़ों का हमला नहीं होगा, जो फालतू के कीड़े आते हैं वो नहीं आएंगे। अब ये देखिए इतना हमारा पूरा इसमें असली अर्क बन गया। अब ये हमारा है मुश्किल से 3 लीटर पानी है। अब 3 लीटर को हमको कितना मिलाना है, क्योंकि 15-16 लीटर इसमें हम पानी मिलाएंगे। और पानी मिलाने के बाद भी हम कुछ जादू लाए हैं, कुछ अलग से जादू, ये जादू लाए हैं और एक ये जादू लाए हैं। 2 जादू हमारे ऐसे होंगे जो कहीं से भी हमारे पौधों में जरा सी कुछ शंकाएं होंगी तो ये दूर करेगा। आखिर क्या है ये? एक हमारा क्रिस्टल, चमकता हुआ हीरा, हमारे पौधों की किस्मत बदलने वाला। तो पौधों की किस्मत कैसे बदलेगी? क्योंकि ये है एक फिटकरी का टुकड़ा। फिटकरी जमानों से चली आ रही है, पौधों के लिए अमृत, इंसानों के लिए अमृत। कोई भी गंदगी होती फिटकरी से दूर हो जाती है। तो ये फिटकरी हमको मुश्किल से 7 बार घुमानी है, सिर्फ 7 बार घुमानी है। अगर आपको चने जैसा अगर आपके पास टुकड़ा है तो डाल दीजिएगा, मेरे पास बड़ा टुकड़ा है तो मैंने कहा 7 बार घुमानी है, ठीक है। बस ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और ये 7 बार, ये बस इतने में ही हमारा हो जाएगा। बिल्कुल करके देखिएगा तभी समझ में आएगा। और उसके बाद ले आए हैं ये ठंडा, हमारे वातावरण को ठंडा रखने के लिए आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम से रिच गजब का लकड़ियों की राख। ये हमारे समझ लीजिए इतनी ठंडी खाद है, इस समय पौधों के लिए इतनी अमृत बन के आएगी कि जैसे ही ऊपर पड़ती है, चाहे वो जड़ों में पड़े, जड़ों में जो गलन की समस्या है, मिट्टी जाम होने की समस्या है, पौधों के खराब होने की समस्या है, सब दूर। बस एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी इसमें आपको ये डाल देना है, सिर्फ एक मुट्ठी। ये हमको ताजा ताजा डालना है, ये हमको भिगोना नहीं है। भिगोना सिर्फ हमको सारे छिलकों को था, सारे छिलकों से हमने विटामिन ले लिए। विटामिन लेने के बाद अब हमने इसको पूरा 20 लीटर समझ लीजिए पानी बना देना है। पूरा 20 लीटर पानी बनाएंगे। 20 लीटर पानी बनाने के बाद देना कैसे है, मैंने बताया ना, रात को सिर्फ यूज करेंगे, क्योंकि दोपहर की तेज गर्मी होगी तो फर्टिलाइजर फेल हो जाएगा। ये जो फर्टिलाइजर हम बना रहे हैं अमृत वाला, वो हमारा गर्मी में फेल हो जाएगा। तो ये शाम के टाइम ही आपको देना है। शाम के 6 बजे आए, टेरिस में पूरी तैयारी कर लें अपने मैजिक वाले,
पोटली की तैयारी कर लें। उसके बाद शाम को इसलिए देंगे क्योंकि पूरी शाम आपकी ठंडी होगी, शाम ठंडी होगी। अब देखिए ये क्या कलर आया है। अब हमारे पौधे मतलब समझ लीजिए जोर से हमको पुकार रहे हैं, जल्दी डालो, हमें जीना है, हमें गर्मी में मरना नहीं है भाई, क्योंकि हमें गर्मियों में सिर्फ जीना सिखाया गया है, मरना नहीं सिखाया है। तो सारे पौधों में जितनी सब्जियां आपकी लगी हैं सारी सब्जियों में डालेंगे, सारे जितने आपके फूल वाले हैं फूलों में डालेंगे। मोटे मोटे जो गुड़हल आपके आने बंद हो गए थे, छोटे छोटे फूल बनने लग गए थे, साइज छोटा हो गया, मिट्टी पत्थर जैसी हो गई, सब में अपने नाप अनुसार डालना है। अगर देखिए ये छोटा सा गमला है मॉर्निंग रोज का, सिर्फ मॉर्निंग रोज का है, तो इसमें आपको कितना डालना है, क्योंकि इसमें फूल आते हैं और हमने पोटेशियम रिच खाद बनाई है, कैल्शियम रिच खाद बनाई है, तो फूलों में सब कुछ जरूरत पड़ती है। तो इसमें डालना है मुश्किल से 1 कप, क्योंकि छोटा सा पॉट है हमारा, तो 1 कप डालेंगे। अगर आपको लग रहा है आपका ल्यूकेट थोड़ा गाढ़ा बना है तो आप, क्योंकि आपने सब्जियां ज्यादा ले ली हैं, अगर आपकी सब्जियां ज्यादा हैं तो इन पानी को 2 भाग में कर लीजिए, 20 लीटर की जगह 30 लीटर बना लीजिए, तो पानी आपका घोल पतला हो जाएगा। फिर आपके जो जो सीडलिंग हुई है, यहाँ हमारे लगा है तरबूज खरबूज, यहाँ हमारे मिर्चों के पौधे लगे हैं, यहाँ हमारा कद्दू लगा है, कद्दू में ठाठ से डाल दीजिए, कद्दू में ठाठ से डालिए। इससे आपके जो पत्ते खराब हो रहे थे, पत्ते आपके अच्छे होने लगेंगे, जितने आपके पत्ते खराब हो रहे थे। यहाँ मिर्चों में डाला है क्योंकि हमने राख का इस्तेमाल किया है। मिर्चों में मडोरिया रोग हो गया, कीड़े लग गए, मिलीबग लग गई, तो ये आपकी मिर्चों में भी काम करेगा। मतलब कहने का है सारी सब्जियां, सारे फूल वाले पौधे, सारे सब्जियों वाले पौधे अगर इंडोर प्लांट में डालना है, बार बार बोलती हूँ क्योंकि इंडोर प्लांट में भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, गर्मियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो आपको लग रहा है इंडोर में हमारे पौधे खराब हो रहे हैं, तो इंडोर में सिर्फ आपको मैं मात्रा बताती हूँ, ये सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये हमारा आ गया 1 टी कप। सिर्फ 1 टी कप में पूरा 1 लीटर पानी, 1 लीटर देखिए पूरा। अब इसका रंग देख लीजिए, हल्का हो गया ना। अब ये आप इंडोर प्लांट में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंडोर प्लांट जो भी आपके लगे हैं, यहाँ पे मेरे सारे इंडोर प्लांट लगे हैं लाइन से, सारे स्पाइडर प्लांट है, सिंघोनिया है, ड्रेसिना है, क्रिसमस ट्री है, स्नेक, ये सारे प्लांट मेरे इंडोर हैं। यहाँ पे आप ठाठ से डाल सकते हो, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है नमिता, वो बहुत परेशान रहती है, मनी प्लांट खराब हो गया। तो नमिता भाई मनी प्लांट देख लीजिए, छाया में रखिए, कोई धूप नहीं देनी है, 15 दिन में एक बार चाय की पत्ती डालिए गुड़ाई करके, और ये फर्टिलाइजर जो हमने बनाया है इस तरह का पानी डालिए। हर आप मनी प्लांट में, इंडोर प्लांट में आपको 10 दिन में एक बार डालना है। सब्जियों वाले फूल वाले मैंने बोला आपको हर 2 दिन में डालना है, 4 दिन में, 4 दिन में तो रेगुलर डालना ही डालना है, अगर क्योंकि गर्मी बहुत है तो हर 4 दिन में डालना है इसको। और इंडोर वाले प्लांट में 10 दिन में एक बार, ठीक है, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार इंडोर वाले में। बस अपने आउट वाले प्लांटों में सब में आपको हर 4 दिन में, रिपीट इसलिए कर लेती हूँ शायद किसी ने वीडियो भगा दी हो, समझ में नहीं आता है, लोग सवाल कर देते हैं कितने दिन में डालना है, तो इसलिए 10 बार रिपीट करती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कुछ दिक्कत हो कमेंट में जरूर पूछिएगा।